चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान हुआ बाहर। ये 3 से 4 खिलाड़ी हैं जिम्मेदार। जी हां, फाइनली विराट कोहली ने अपना 51st ओडीआई सेंचुरी भी जड़ी। और फिर अगेन यार वही होता है ना कहानी, सामने पाकिस्तान आता है, विराट कोहली आते हैं, रन बनाते हैं। आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर तो ऐसा लगता है कि मामला और कहानी दोनों विराट कोहली खुद अपने हिसाब से बनाते हैं। तभी तो जब 67 से ऊपर का आपका एवरेज हो और जब आप खेलते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर तो वो 87 पहुंच जाता है। इसका मतलब ये कि आपको बड़ा ही मजा आता है उस प्रीमियम फास्ट बॉलिंग अटैक को उड़ाने में, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि जरा खौफ खाइएगा, क्योंकि दोस्त 150 की रफ्तार इनके लिए बड़ी मजाक होती है। चाहे वो हारिस रऊफ हो, शाहीन शाह अफरीदी हो या फिर नसीम शाह हो, जब विराट कोहली का बल्ला चलता है तो दोस्त कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता है। इसी के साथ रिकॉर्ड भी तोड़ा है, क्योंकि विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में अब 3rd हाईएस्ट रन गेटर बन गए हैं। सामने कौन बचा है? सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा। लेकिन जब इनिंग्स की बात होती है तो दोस्त कोई आसपास नजर नहीं आता है। खैर, बात करेंगे तमाम चीजों की। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का एक वर्चुअल फाइनल जिसे हम कहते हैं, 2017 में पाकिस्तान ने हमें हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। और अब बात चल रही थी कि 8 साल का बदला लेना है। शायद विराट कोहली पूरे मूड में नजर आए थे। और तभी तो जब बॉल 1 पे आके आपने जब डिफेंस करते हो, आप जब आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज का अलग से प्रोमो निकल के आता है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि कहानी और कौन सी इबारत लिखने के लिए विराट कोहली तैयार थे। मैच की बात करूं तो पहले पाकिस्तान बल्लेबाजी करने के लिए उतरा था और वहीं पे नजर आए थे। अगेन बाबर आजम के साथ इमामुल हक थे। बाबर आजम को चलता किया तो इमामुल हक रन आउट हो गए, मामला वहीं से फंसा। लेकिन फिर साउद शकील ने और कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने थोड़ी सी पारी को बिल्ड करने की कोशिश की। लेकिन दोस्त हार्दिक पांड्या इनका रिकॉर्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट विराट कोहली के जैसा ही है लगभग, क्योंकि पाकिस्तान सामने आता है तो वो परफॉर्म करते हैं। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि स्टैंड्स के अंदर जास्मिन वालिया बैठी थी तभी वो थोड़े से ज्यादा हाइपर एक्टिव नजर आ रहे थे। लेकिन हर बार जास्मिन वालिया नहीं होती हैं, पर हार्दिक पांड्या का परफॉर्म करना बड़ा ही आम बात होता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। बात करते हैं मैच की तो आगे चल के इसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप जरूर बिल्ड हुई, बट अगेन फिर कौन आता है? रिजवान के खिलाफ आते हैं अपने अक्षर पटेल। और बापू तो कमाल छे, बापू आता है और कैप्टन को बोल्ड कर देते हैं। खैर, साउथ शकील अच्छे खेले, क्योंकि 76 बॉल में 62 रन उन्होंने बनाए, जिसमें उन्होंने 5 चौके। और सबसे हैरानी वाली बात बताऊं, जब पाकिस्तान 241 बनाता है तो पूरी इनिंग में सिर्फ एक छक्का लगता है, जो कि हारिस रऊफ लगाते हैं। अगर आपका बॉलर सिर्फ एक छक्का लगा पा रहा है तो अगेन फखर जमान के जाने के बाद जिस इंटेंट की बात कमेंट्री बॉक्स में बैठ के वसीम अकरम और साथ में वकार यूनुस कर रहे थे, वो फिर नजर नहीं आया। हारने तो थे ही। खैर, 241 अगर पाकिस्तान के लिए बने थे तो फिर इंडियन टीम के लिए कितने ज्यादा थे? नहीं तो दोस्त, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये रन चेज होगा और बहुत आसानी से करेगी इंडियन टीम। ओपनिंग करने आए थे एक बार फिर से रोहित शर्मा और शुभमन गिल, बड़े ही अच्छे टच में नजर आए थे, हमारे हिटमैन भी। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी कहां पे हुई कि अगेन आपको याद होगा वर्ल्ड कप, शाहीन शाह अफरीदी ने दुबई में यॉर्कर डाली थी, अगेन एलबीडब्ल्यू हुए थे उस टाइम। लेकिन यहां पर मामला कहां पर पहुंचा? इस बार तो अलग तरीके से हुआ, क्योंकि बोल्ड कर दिया शाहीन शाह अफरीदी ने। एक नियर पिक्चर परफेक्ट यॉर्कर थी और 15 बॉल में 20 रन बनाकर आउट हो गए। गिल साहब भाई वो अबरार अहमद की बॉल माइंड ब्लोइंग। मतलब आप जब एक लेग स्पिन डालते हो, वो टप्पा खाती है, हल्का सा कोण बदल के बाहर निकलती है, आपका टॉप अप ऑफ लेके जाती है, तो फिर क्या कहानी बच जाती है? कुछ नहीं बचती है दोस्त। लेकिन विराट कोहली आज अलग मूड में थे। आखिरी बॉल पे 3 रन की रिक्वायरमेंट थी, आखिरी बॉल नहीं थी। विराट कोहली 96 पे खेल रहे थे, चौका जड़ा, सेंचुरी पूरी की, 51st सेंचुरी आई इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। लोग कह रहे थे इंग्लैंड सीरीज में यार विराट कोहली के पास फॉर्म नहीं है। हिमांशु सांगवान ने रणजी ट्रॉफी में आउट कर दिया था। फिर इसके बाद जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी, वहां पे सिर्फ एक सेंचुरी आई थी, वो भी पर्थ के अंदर, और बाकी पूरी 9 इनिंग के अंदर सिर्फ 90 रन आए थे। फॉर्म नहीं है, कोई बात नहीं, पाकिस्तान आएगा, विराट कोहली का फॉर्म आ जाएगा और वो आ गया। श्रेयस अय्यर की भी तारीफ करनी पड़ेगी। 67 बॉल में 56 रन में एक छक्का अबरार अहमद को लगाया था, वो भी कितने का? 102 मीटर का छक्का था वो दोस्त, तो कमाल था। आखिर में हार्दिक पांड्या आए, हाँ पल्ले से कुछ कमाल नहीं दिखा पाए, 6 बॉल में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अक्षर पटेल, कोई करने की जरूरत थी नहीं बापू को, क्योंकि किंग अपने वहां पर खड़े थे। वो याद आया ना, हसन अली क्या कहते थे? बॉब्जी द किंग कर लेगा। मेरे भाई, किंग एक है और था और रहेगा, उसका नाम है विराट कोहली, जो कि पाकिस्तान के लिए तो ऑफिशियली है भाई किंग, बाकी मानो मत मानो। लेकिन दोस्त पाकिस्तान की उस प्रीमियम पेस बॉलिंग कहते हैं ना, इनकी बॉलिंग के लिए जाने तो शर्म आती है, मतलब बोलते हुए चीज। वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर,
एक इस लेजेंडरी ट्रायो का जो अब नेक्स्ट जनरेशन में कौन है, शाहीन शाह अफरीदी। दोस्त 8 ओवर में 74 रन, 9.2 की इकॉनमी है, किसमें, ओडीआई के अंदर। अरे टी20 में इतनी को हम बुरा कहते हैं। नसीम शाह अगेन आउटस्टैंडिंग। मैं हमेशा कहता हूं कि हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ओवररेटेड है। एक्चुअल जो अच्छे बॉलर है वो नसीम शाह है, जिन्होंने 8 ओवर में आज भी 37 रन दिए और एक वाइड आई सिर्फ। शाहीन शाह अफरीदी 7 वाइड डाल चुके थे। हारिस रऊफ अगेन 7 ओवर में 52 रन, 7.5 की इकॉनमी करीब इनकी रही। अबरार अहमद आउटस्टैंडिंग पिक ऑफ द बॉलर कहेंगे, 10 ओवर में 28 रन देके 1 विकेट चटकाया। खुशदिल शाह 7.5 ओवर डाले, 43 रन दिए, 1 विकेट इनके खाते में भी आया और इंडिया इस मैच को 6 विकेट से बड़ी आसानी से जीत गई है। और इसी के साथ पाकिस्तान ऑफिशियली अपने घर पर खेलते हुए चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया है। जी हां, बाहर। खैर अगर बात करेंगे विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ये दोनों के दोनों काफी थे इनके लिए तो। बाकी शुभमन गिल ने भी अच्छी पारी खेली। बाकी कुलदीप यादव 9 ओवर 40 रन 3 विकेट। तो ये 4 जिम्मेदार जिनकी वजह से पाकिस्तान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। बाकी आपके हिसाब से क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।